जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा में सुरक्षा बल ने 24 घंटे में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इनमें लश्कर का टॉप कमांडर उमर मुश्ताक भी शामिल है, जिस पर 2 पुलिस वालों की हत्या के अलावा कई दूसरे आतंकी वारदातों में शामिल होने का आरोप था। इसके अलावा एक दिन पहले पुलवामा में ही सुरक्षा बलों ने आतंकी शाहिद बशीर शेख को भी ढेर कर दिया है, जबकि आतंकी श्रीनगर में मारा गया था, जिसका नाम तंजील था। तंजील और शाहिद बशीर श्रीनगर के दवा कारोबारी मक्खन पिंद्रू और 2 टीचर्स सुपिंदर कौर और दीपक चंद की हत्या में शामिल थे। और सुरक्षा बल को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चुन चुनकर किस तरीके से घाटी में से दहशतगर्दों का सफाया हो रहा है। जिन 2 आतंकवादियों पर हत्या के आरोप थे, उन आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। पुलवामा में 24 घंटे में ये 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जिसमें लश्कर का टॉप कमांडर उमर मुश्ताक शामिल है, जिस पर 2 पुलिस वालों की हत्या का आरोप है। इसके साथ ही वो कई वारदातों में भी शामिल था। इसके अलावा आपको बता दें कि पुलवामा में ही सुरक्षा बल ने आतंकी शाहिद बशीर शेख को भी ढेर कर दिया है। रिफत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिफत, देखिए, पिछले हफ्ते से लगातार ये मुठभेड़ जारी है अलग अलग जिलों में घाटी के, और जिस तरीके से सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ मिल रही है और एक के बाद एक कमांडर्स को ढेर किया जा रहा है, वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन दूसरी ही तरफ सर्च ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है? अभी कितने और आतंकियों के छिपे होने की सूचना है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कश्मीर में कोई भी ऑपरेशन जो है इस वक्त चल नहीं रहा है, क्योंकि सारे ऑपरेशन अब तो लॉन्च किए गए, वो खत्म हो गए। 9 एनकाउंटर यहाँ पे हुए 8 अक्टूबर से लेकर तक, और 9 एनकाउंटर 13 मिलिट्री, इसमें 2 कमांडर शामिल है। आपको मालूम है कि शमीम सोफी नामी एक टॉप कमांडर जैश का गया कुछ दिन पहले त्राल एरिया में, जिस तरीके से पुलिस ने कहा, और आज पुलिस ने ये कहा कि उमर मुश्ताक नामी कमांडर था लश्कर का, वो भी मारा गया। तो कुल मिला के 13 मिलिटेंट मारे गए। और पुलिस ने कहा कि जो कल 2 मारे गए, एक श्रीनगर में और एक पुलवामा में, वो सिविलियन किलिंग्स में इन्वॉल्व। पुलिस का मिलिटेंसी ऑपरेशन जो है वो तेजी के साथ जारी है। बिल्कुल, और एक के बाद एक आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। 13 आतंकवादियों को अब तक ढेर किया गया है। ठीक है रिफत, आपका रुख करेंगे, लेकिन आपको यह बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। पिछले 10 दिनों में 13 आतंकवादियों का सुरक्षा बल ने सफाया कर दिया है। पुलवामा में कल जहां एक आतंकी को सुरक्षा बल ने मार गिराया था, तो आज पंपोर इलाके में भी सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है, जिनमें लश्कर का कमांडर उमर मुश्ताक भी शामिल है। श्रीनगर में भी कल एक दहशतगर्द ढेर किया गया था। पुंछ में भी आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है, जहां कई आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेर रखा है। इसी पूरे घने जंगल में कई आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू किया गया। ये 5 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पुलवामा में मुठभेड़ हुई। 6 दिन से लगातार मुठभेड़ जारी है, जिसमें कई आतंकवादियों को इस वक्त ढेर किया जा चुका है। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिछले 6 दिनों से आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। आतंकी रुक रुक कर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। ये आतंकी पुंछ के जंगलों में छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं, जो आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। आतंकियों से मुठभेड़ सोमवार को शुरू हुई थी, जिसके बाद जवानों की ओर से कई टुकड़ियां वहां पर भेजी गई, जिन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया गया है। मुठभेड़ वाले इलाके में जवान पोजीशन संभालते हुए नजर आए। गोलीबारी की वजह से पास से गुजरने वाले हाईवे को भी बंद कर दिया गया। खबर यह है कि ये वही आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने पुंछ में डेरा की गली इलाके में सुरक्षा बल पर हमला किया था और फिर जंगल की तरफ भाग गए थे और वहीं पर छिपे हुए हैं। और पिछले कई दिनों से लगातार इन्हीं आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ जारी है। हेलीकॉप्टर से तलाश लगातार की जा रही है, ताकि इस घने जंगल में जहां पर ये आतंकी छिपे हुए हैं उनकी लोकेशन ट्रेस की जाए और फिर वहीं पर पूरा का पूरा ऑपरेशन चलाया जाए। लेकिन साथ ही जानकारी मिल रही है कि कई सामान भी आतंकवादियों के बरामद कर ली गए हैं, जिसमें खाने पीने की चीजें हैं जो पाकिस्तानी मेड है। और ऐसे में अब ज्यादा दूर तक आतंकवादी नहीं है। बहुत जल्द ये बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है। ये वो आतंकी है जिन्होंने 5 जवानों को शहीद किया था। ये 2 तस्वीर आप देखिए। पुंछ में 6 दिनों से लगातार मुठभेड़ जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में गोलियों की आवाज। दूसरी ही तरफ हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर से लगातार तलाशी अभियान जारी है। देखिए, हम भी मान के चल रहे हैं कि जो आतंकवादी है उनको हमने एक जगह पे होल अप कर लिया हुआ है। अब टोपोग्राफी के मद्देनज़र
SOPs के मुताबिक ऑपरेशन जो है वो पाए तकमील तक लिया जाएगा। इस किस्म के इलाके में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इसको पाए तकमील तक जल्द अज जल्द लिया जाए। हम जब ये समझेंगे कि सुरक्षा के मद्देनज़र। और पवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, क्या कुछ अपडेट इस मुठभेड़ को लेकर? 6 दिन बीत चुके हैं, लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी लगातार जारी है। क्या कुछ वजह बताई जा रही है? परेशानी क्यों आ रही है? देखिए, घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। ऑपरेशन में इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि लगभग 40 से 45 किलोमीटर का एरिया है, जिस एरिया के भीतर आतंकियों ने अलग अलग जगह पर जाकर सुरक्षा बलों पर हमले किए हैं। 3 लोकेशन बदली जा चुकी हैं और लास्ट लोकेशन अभी जो भटा दूरियाँ मेंढर की है वहाँ पर इनको होल्ड अप किया गया है और चारों तरफ से सेना और पुलिस ने इनको घेर के रखा हुआ है। DIG रजौरी पुंछ रेंज खुद मौके पर हैं और DGP जम्मू कश्मीर पुलिस दिलबाग सिंह ने न्यूज़ 18 को बताया है कि आतंकियों का बाहर निकलना मुश्किल है, जंगल के अंदर घेरा गया है और चारों तरफ से घेराबंदी कर ली गई है और इन आतंकियों का सफाया होगा तभी सुरक्षा बलों के जवान वापस लौटेंगे। पूरे एरिया को सील किया गया है, हाईवे जो है उसको बंद किया गया है ताकि कोई भी आतंकी हाईवे तक ना पहुंचे और किसी गाड़ी को हाईजैक ना करे। आवाजाही बंद कर दी गई है, रुक रुक कर फायरिंग चल रही है, हेलीकॉप्टर से सर्च भी हो रही है। आतंकियों की घेराबंदी को और मजबूत इस समय किया गया है। बिल्कुल ठीक है, लगातार अभी भी मुठभेड़ लगातार जारी है और इसी घने जंगल से सटा हुआ जो हाईवे है, जो इलाका है, जो सड़क है, वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से आतंकी भाग ना पाए। शुक्रिया पवन और रिफत इस तमाम जानकारी के लिए आपका।